हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि आपने जर्नल एंट्रीज कैसे लर्न करनी है इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल की और उसको कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब तक आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी तब तक आप इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, थ्योरी वाला मैंने आपको पोर्शन का पहले एक वीडियो दे चुका हूँ और अभी मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब आप एप्लीकेशन रिसीव्ड करते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री आती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी आप रिसीव करेंगे आप चेक रिसीव करेंगे जब वो आपको बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और उसके बदले में क्या रिसीव करेंगे, शेयर एप्लीकेशन। फिर हम उसी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल में। जब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो तो शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बस दो एंट्री आपने याद करनी है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट को जब ड्यू करते हैं तो वही सेकंड वाली एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन की जगह सिर्फ शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, बाकी तो टू शेयर कैपिटल सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको रिसीव्ड करेंगे। रिसीव्ड में वैसे ही रहेगा जो शेयर एप्लीकेशन की पहले वाली एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट है। ठीक है, तो मतलब कि जो आपकी उधर सेकंड थी इधर थर्ड होगी, जो फर्स्ट थी वो फोर्थ होगी, बस सिर्फ नाम चेंज किया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ गया। उसके बाद है आपका फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, वो वैसे ही ड्यू करना है जैसे अलॉटमेंट का हुआ था। शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल आ गया था, फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल आ गया था। फिर उसका रिसीव्ड करना है, तो रिसीव्ड में आपका बैंक अकाउंट में ही रिसीव्ड होगा जैसे आपका सबसे फर्स्ट वाली एंट्री में हुआ था। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे ही फाइनल कॉल को भी ड्यू करना है और फिर उसको रिसीव्ड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एंट्री आपने याद करनी है। और उसके बाद आपका आएगा उसके बाद है आपके पास प्रीमियम वाली एंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम आपको जब आपका रिसीव्ड होगा तो प्रीमियम होता क्या है। शेयर प्रीमियम होता है कि जब आपके कंपनी की या आपकी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में तो हम एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं। मान लो 100 रुपीज़ का शेयर्स है तो हम ज़्यादा ले लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी डिमांडेड बाय द कंपनी अलॉन्ग विद अप्लाइड मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, किसी में भी हम उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो तुम लोग अलॉटमेंट में ही लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी बताया प्रीमियम कलेक्टेड विद एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन में ले रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन में आप उसको ऐड करके ले रहे हो। ठीक है, फिर आपने ट्रांसफ़र करना है तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस अमाउंट था वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, अगर अलॉटमेंट में होता है तो अलॉटमेंट को आप जब ड्यू करेंगे तो उसी के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे, उसी के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल में 100 रुपीज़ दिखा रहा है, शेयर कैपिटल में 100 दिखा रहा है और प्रीमियम में 10 दिखा रहा है। ठीक है, अगर वो ही आपका रिसीव्ड आपने पूरा करना है। फिर उसके बाद प्रीमियम कलेक्टेड विद कॉल मनी, कॉल मनी के साथ उसका कैसे आएगा, तो कॉल मनी में भी वैसे ही शेयर कॉल अकाउंट डेबिट जैसे अलॉटमेंट में हुआ था टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रिसीव्ड हुआ है तो रिसीव्ड में आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट करना है। ठीक है, एक तो ये एंट्री आ गई। ठीक है, ये सारी एंट्रीज आपने लर्न करनी है तभी काम चलेगा। फिर उसके बाद है आपका कि जो वेंडर से हम परचेज़ करते हैं एसेट्स, हम वेंडर से परचेज़ करते हैं एसेट्स, उसकी क्या जर्नल एंट्री आती है। तो सबसे पहले आपका आता है मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फर्स्ट वाली एंट्री। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास, देखिए ज़रा, फॉर इशूइंग शेयर एट पार और प्रीमियम, अगर आप पार या प्रीमियम पे वेंडर को, देखो अगर हमने किसी बंदे से कैश नहीं लिया, उससे एसेट्स ले लिए तो एसेट्स टू वेंडर हो गया ना, वो तो सिंपल जर्नल एंट्री है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वेंडर को इशू करने हैं शेयर कैपिटल फर्म के, क्योंकि हम उसको कैश नहीं दे रहे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आपका पार पे है, तो अगर आपका प्रीमियम पे है तो फिर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका शेयर ऑफ वेंडर, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर हम उससे परचेज करते हैं तो क्या एंट्री आती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। और देखो उसमें जो डिफरेंस दो बताए हुए हैं,
गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैं जेके बोर्ड में आने के लिए बहुत से चांसेस रहते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 90% चांसेस रहते हैं ऐसा क्वेश्चन आने के लिए वेंडर वाले जो हैं। तो देखिए ज़रा, इन केस अगर हम एसेट्स ले रहे हैं तो हमारे पास आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और वेंडर, ठीक है। मान लो हमने 1 लाख रुपए का एसेट्स लिया और वेंडर को दे रहे हैं 1,20,000 रुपया उसके बिजनेस का, और उसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, ऐसे आएगा। और इन केस अगर आपका एसेट्स साइड बड़ा हो रहा है और आपका लाइबिलिटी साइड से बैलेंस निकल रहा है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अगर आपका लाइबिलिटी साइड बड़ा हो रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है और डेबिट से बैलेंस निकल रहा है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ये जर्नल एंट्री आपने अच्छी तरीके से लर्न करनी है। फिर है इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है आपका प्रीमियम पे, इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है प्रीमियम पे, वेंडर टू शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, हम प्रमोटर को भी इशू करते हैं। प्रमोटर होते हैं बेटा वो जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जो हमारे बिजनेस को तरक्की देते हैं, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर से हमने कुछ लिया नहीं होता, उन्होंने हमारी कंपनी को आइडियाज़ दिए होते हैं, वो हमारे कंपनी के मालिक हो सकते हैं, हमारी कंपनी के कोई क्लर्क भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब हम उसकी मतलब कि प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले में उसको हम देंगे कुछ, तो वो आएगा गुडविल टू शेयर कैपिटल, गुडविल टू शेयर कैपिटल, हमारी कंपनी को गुडविल मिला, हम उसको शेयर कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। और अगर इन केस उसने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च किए हैं उसके बदले में शेयर कैपिटल इशू करके देंगे हम, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एरियर्स की बात। एरियर्स हो गया सिंपल तरीके से कि जब हमारे पास कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता, मतलब कि कोई शेयर होल्डर बिजनेस में हमारे शेयर्स लिए हुए हैं, उसने एप्लीकेशन में पैसे दिए या अलॉटमेंट में दिए, तो फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए, उसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स जो होता है वो डेबिट हो जाता है बैंक के साथ, ठीक है, बैंक के साथ डेबिट हो जाता है। तो और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा एरियर्स के ऊपर, वो होगा 10%, ठीक है। वो कितना होगा आपका 10%। तो उसकी अगर जर्नल एंट्री अलग से करेंगे एरियर्स के ऊपर तो वो जर्नल एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक। तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद आपको इसकी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए ज़रा, आदित्य लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स 10 ईच, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो उसने बोला 1,20,000 शेयर्स आपके रिसीव्ड हो रहे हैं। रिसीव्ड कितने हो रहे हैं? 1,20,000। तो जो 1,20,000 हो रहे हैं, और उसके बाद उसने क्या बोला, एक और बंदा है गौरव हु अलॉटेड 5,000 शेयर पेड कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, वो सारे पैसे अलॉटमेंट में दे रहा है और टेबल एफ के अंडर कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो टेबल एफ के अंदर आपका मतलब ये होता है कि अगर आपका कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है तो उसमें आपको 10% देना है, इंटरेस्ट लेना है, और अगर आपका एडवांस में है तो 12% आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ज़रा, एक तो ऊपर जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हम रिफ़ंड कर देंगे इसको। तो रिफ़ंड कितना कर रहे हैं? 20,000 शेयर्स को रिफ़ंड कर रहे हैं आप, ठीक है। देखिए ज़रा, टू बैंक का आ रहा है 20,000 इंटू 5। फिर उसके बाद अलॉटमेंट हुआ है, फिर उसके बाद एक बंदा है जिसने 5,000 के एडवांस में दिए हैं तो वो अलॉटमेंट में सारे पैसे दे रहा है, तो 3 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में उसको आगे चल के अप्लाई कर देंगे कॉल इन एडवांस डेबिट में जब उसका रिसीव्ड होना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। तो सारे ये करेंगे, और उसके ये भी इंटरेस्ट भी दिखाया हुआ, इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस टू बैंक, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट में रहेगा। फिर उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अगर आपका एरियर्स के साथ इंटरेस्ट था उसको हम ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर एडवांस के साथ है तो डेबिट में रहेगा, क्योंकि तभी डेबिट में रहा क्योंकि यहाँ पे नुकसान है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स होता तो वो फ़ायदा होता, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करते, ठीक है। तो सारे बच्चे ये करेंगे, अगर इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को वो बताएगा। तो इसके बाद आपको एक सेकंड पार्ट इसकी एक और एंट्री का दूंगा जिसमें बाकी पार्ट रह जाते हैं, वो मैं दे दूँगा क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो।